बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब जी। आज की जो असाइनमेंट है वो CS 401 की है। कुछ स्टूडेंट को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि स्क्रीनशॉट कहाँ से लें और कहाँ पे पेस्ट करनी है, किधर करनी, क्या करना है। ठीक है, तो अगर तो आपको प्रोग्राम आता है तो स्क्रीनशॉट लेना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको असेंबली लैंग्वेज आती है तो वो आज मैं आपको समझा देती हूँ कि आपको कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करने हैं, कैसे करने हैं और आपने ये कैसे सबमिट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले है कि आप अगर वीयू के स्टूडेंट हैं, आप अपने कोर्स पोर्शन में जाओगे, वहाँ पे आपको डाउनलोड सेक्शन मिलेगा। वहाँ पे आपने क्लिक करना है डाउनलोड ऑप्शन पे और वहाँ पे आपको एक फाइल दो आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने हैं। वो दोनों सॉफ्टवेयर क्या है? एक तो आपके पास है डॉक्स बॉक्स। ठीक है, डॉक्स बॉक्स सॉफ्टवेयर है, वो आपने इंस्टॉल करना है। वो उसको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अपने कंप्यूटर पर। और दूसरा जो सॉफ्टवेयर है वो है आपके पास नासम। ठीक है, उसका आसम लिखा, आसम सॉफ्ट होगा वहाँ पे। आपने उसको भी डाउनलोड करके और अपने सॉफ्ट कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, जब आपने इंस्टॉल करना है तो आपके पास जो डॉक्स वाला आइकॉन होगा वो इस तरह का कुछ आपके डेस्कटॉप पे शो होने लग जाएगा। ठीक है, तो और जो आपके पास अब दूसरी फाइल जो है आसम सॉफ्ट वाली, वो आपके पास कुछ इस तरह की होगी। ये देखें, इस तरह की फाइल जो है उसके ऊपर आसम सॉफ्ट लिखा हुआ होगा। आपने उसको क्या करना है, कॉपी, अगर आपने कहीं और रखा हुआ है, मतलब किसी और ड्राइव में रखा हुआ है, वहां से आपने इसको कॉपी करके जो आपकी विंडो वाली फाइल्स जहाँ पे पड़ी है ना, वो जो भी आपने ड्राइव बनाई हुई है विंडो वाली फाइल में, उसके अंदर आपने फाइल्स के बाहर ये यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये देखिए, ये मेरी विंडो वाली फाइल थी, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया हुआ है। तो इसके अंदर जो हमारे पास ये काफी ज्यादा नासा मिल जाता है, और उसके बाद RSX भी मिल जाता है। ठीक है, दूसरे एप्लीकेशन भी इसके अंदर ही हमें मिल जाएंगे। इसको और कुछ नहीं करना, ये दो सॉफ्टवेयर आपने LMS पे डाउनलोड सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लेने हैं और एक फोल्डर आपके पास इस तरह का आ जाएगा दोनों के इंस्टॉल करने के बाद। और दूसरा जो आपके पास डॉक्स है वो आइकॉन ये नजर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं असाइनमेंट की तरफ। असाइनमेंट में है कि ये आपको पता ही है कि ये इम्पोर्टेंट है, आपने पढ़ी होंगी। ठीक है, और मेन क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। उन्होंने कहा है कि जी असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम आपने करना है स्वैप। जो फर्स्ट 4 डिजिट है ना आपकी वीयू आईडी के, और वो आपकी लास्ट 4 डिजिट की तरफ चले जाएं। ठीक है, और जो मिडल में आएगा ना डिजिट, वो आपका जो 5 वाला डिजिट है वो आपका मिडल में आ जाए। ये एग्जाम्पल भी उन्होंने देख के दिखाई है। ये हमारे पास 9 डिजिट है। ठीक है, जो फर्स्ट 4 डिजिट हैं वो हमारे पास लास्ट पे चले गए हैं और जो 5th वाला डिजिट है वो हमारे पास मिडल में आ गया। ठीक है, जो लास्ट वाले हैं वो स्वैप होके फर्स्ट पे आ गए हैं। और ये अरे यूज की गई है, अरे में ही स्वैपिंग होती है। और ये देखें, उन्होंने कहा है कि जो आपके पास यूज होना है वो MS वर्ड होना है। आपने इसको लेके स्क्रीनशॉट और LMS में अपने वर्ड फाइल में सबमिट करना है। ठीक है, नासम कमांड के साथ। वो मैं अब आपको बताऊंगी कि नासम कमांड कैसे हम यूज करते हैं। तो ठीक है, ये अब हमारे पास कोड लिखा हुआ है। ये कोड आपने क्या करना है, अपनी जो VUID का है ना, आपकी VUID वो आपने यहाँ पे लिखनी है, जिसकी जो VUID बनती है। क्योंकि अगर आप अपनी VUID लिखोगे तो आपका असेंबलर में जो कोड आ रहा होगा ना, रनिंग आ रही होगी, वो डिफरेंट होगी। अगर वो सेम होगी तो अब बिल्कुल भी आप वो सारे कहेंगे कि ये कॉपी पेस्ट है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, कभी भी ऐसे ही ये सेम उठा के नहीं पेस्ट कर देना। ऑलवेज इसको चेंजिंग करके फिर पेस्ट किया करो। ऐसे तो नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं और सर भी इजी से समझ जाते हैं कि ये खुद ही स्टूडेंट ने बनाई है। ठीक है, और ये हम ऐसे फाइल लिख के आपने इसको सेव करना है। ये देखें, मैं इसको सेव एज करती हूँ आसम सॉफ्ट में। अपने C ड्राइव में जाऊंगी जहाँ पे मैंने आसम सॉफ्ट अपना फोल्डर रखा हुआ है उसके अंदर। ठीक है, यहाँ से मैं इसको करती हूँ ओपन और यहाँ पे मैं इसका नाम कैसे रखूंगी ये देखें। अब यहाँ पे मुझे एक डबल कोटेशन लगानी है
ये वाली डबल कोटेशन लास्ट में है, नहीं तो आपकी फाइल जो है वो सेव नहीं होगी। इसके अंदर हम लगा देते हैं CS401, ठीक है, .ASM जरूर लगाना है, इसके अलावा आपकी फाइल जो है वो रन नहीं होगी। तो यहाँ पे आपने इसको ऑल फाइल कर देना है और यहाँ पे सेव कर देना है। ये अब उन्होंने कहा ये ऑलरेडी एक्सिस्ट है, ओके ठीक है, हम इसका नेम जो है वो चेंज कर देते हैं। तो इसका नेम हम कुछ रख लेते हैं, CS रख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे CS रख लेते हैं। अब इसको करते हैं हम सेव, तो ये हो गई है। तो अब देखें आपने अपने विंडो में जाके तो यहाँ पे डॉक्स बॉक्स है उसको कर लेना है ओपन। यहाँ से कर सकते हैं या अपने जो डेस्कटॉप है वहाँ पे आइकॉन को ओपन कर ले तो वहाँ पे आपको हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, जो हमने प्रोग्राम बनाया है ना, हम वहाँ तक पहुँचना है। उससे पहले हमने उसको कहना है कि माउंट, हमने अपनी ड्राइव देनी है, एड्रेस देना ड्राइव का कि कहाँ जो पार्टीशन जो हमारी हुई है वो उसका एड्रेस देना है। तो वो कहाँ है हमारे पास, NC में है, ठीक है, C में है, कॉलन लग जाएंगे, कॉलन के बाद हमारे पास ये, और वहां पे ये देखें जो आपका आपने फाइल पिक करवानी है ना उसी का नाम लिखना है आपने। ये अब हमने पिक ये करवानी है आसम सॉफ्ट, तो यहाँ पे हम आसम सॉफ्ट ही लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं आसम सॉफ्ट, SOFT, ठीक है, आसम सॉफ्ट। इसके बाद हम इसको करते हैं एंटर। एंटर कर लिया। अब उन्होंने जी हमारी फाइल को देख लिया, हम तक पहुंचा दिया है कि उन्हें हमारी जो डायरेक्टरी है उसका पता चल गया है कि इस जगह पे है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम अपनी डायरेक्टरी को देखना चाहते हैं कि उसके अंदर क्या क्या है, तो हम करेंगे N कोलन, ठीक है, कोलन लगाने हैं, सेमी कोलन कभी भी भूल के नहीं लगाइएगा तो मिस्टेक हो जाएगी। तो हम इसको करते हैं एंटर और यहाँ पे हम देते हैं डायरेक्टरी को DIR, डायरेक्टरी हमने देखनी है, ठीक है। ये हमने डायरेक्टरी ओपन की तो ये देखे सारी डायरेक्टरी जो है हमारे पास यहाँ पे ये देखे पड़ा हुआ ये वाला जो फाइल्स, ये देखें जो फाइल्स पड़ी है वो हमें यहाँ पे दिखा रही है कि ये फाइल जो आपकी डायरेक्टरी में पड़ी हुई है। अब हमने क्या क्या है जी, हमने अब वहाँ पे अपनी जो प्रोग्रामिंग की है उसका जो सोल्यूशन है वो देखना है हम असेंबलर पे। तो वो हम उसके लिए कमांड देंगे, उस कमांड को अच्छे से देख ले, अगर वो कमांड नहीं देखी उसमें कोई मिस्टेक होगी तो आपसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो अच्छा, यहाँ पे अब हम लिखते हैं नासम, स्पेस दे देनी है थोड़ी सी, नासम, हमारी फाइल का नेम था CS.ASM, ठीक है। आगे आ जाएगा हमारे पास हैपन और ओ से हम मतलब कि ओपन करवा रहे हैं ये फाइल, ठीक है, ओ इसलिए हम यूज कर रहे हैं कि ओपन करें। फिर हमारी फाइल का नेम CS.com, ये कोमा लग गया, .com, ठीक है, CS.com। फिर उसके बाद हैपन, फिर एल का मतलब है लिस्ट निकालनी है, तो अब फिर नेक्स्ट फाइल का नेम .list, LST, ठीक है। अभी इसको ओपन करना है, तो ये हमने कमांड दी है। अब इसको हम देखते हैं रन करके, तो एक दफ़ा फिर हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। ये देखिए नासम फाइल नेम जो हमने फाइल सबमिट की है, और उसके बाद हैपन CO, और यहाँ पे फाइल नेम .com, और फिर फाइल नेम .lst, ठीक है। अब इसको हमने करना है एंटर। एंटर करने के बाद हमारे पास जो इधर देखें 2 फाइल्स बन गई हैं, ये देखें ये हमारे पास यहाँ पे CS अभी अभी बनी है, यहाँ पे नजर आ रही हैं, ये देखें ये 2 फाइल्स हमारे पास और बन गई हैं जो हमने अभी बनाई हैं। तो आगे जो हमने कमांड देनी है वो हमारे पास है, देखें
जी, आप फिर यहाँ पे कमांड देंगे AFD, ठीक है? इससे क्या होगा कि हम लोग अपना असेंबलर में प्रोग्राम रन होता हुआ देख सकते हैं, ठीक है? AFD के बाद हमने अपने प्रोग्राम फाइल का नेम लिखना है cs.com। इसको करते हैं हम एंटर। ये देखें, ये कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है वो शो हो गई है। तो ये देखें, हमारे पास ये जो हमने रजिस्टर बनाए हैं ये बता रहा है कि यहाँ पे ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे जो ऐड हो के नेक्स्ट स्वैप हो रहा है, ठीक है? अगर आपने जंप करवाने देखे F1 आप इसको प्रेस करते हैं, ये जो है अब मूव कर रहा है हमारे पास AX00 से आगे, ठीक है? ये इसी तरह ये रजिस्टर में जो वैल्यूज है वो चेंज होती जाएगी। फिर F1 प्रेस करेंगे, फिर रजिस्टर में वैल्यू चेंज होती जाएगी और लास्ट पे ये स्वैप हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए, अब क्या करना है आपने, इस जो ये आपके पास व्यू नजर आ रहा है, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना है। यहाँ पे आप लिखेंगे स्निपिंग टूल, ठीक है? ये स्निपिंग टूल है, यहाँ से आपने इसको करना है पिक और न्यू पे करके यहाँ से, ठीक है? यहाँ से इतना आपने स्क्रीनशॉट इसका ले लेना, ठीक है? लेना है यहाँ से और इसको करना है यहाँ से कॉपी और वर्ड फाइल में जाके आपने इसको पेस्ट कर देना है। कि ये देखें, जैसे यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ये देखें ये इस तरह पेस्ट हो जाएगा। आपने ऊपर ऊपर आपने ये प्रोग्राम लिखना है, प्रोग्राम लिखने के बाद आपने ये फाइल्स पेस्ट कर देनी है, इसको पेस्ट करना है। ये तकरीबन आप 2-3 स्क्रीनशॉट जो है वो पेस्ट करें लाजमी। आप फिर F1 प्रेस करें तो आपकी वैल्यू जो नेक्स्ट स्टेज पे चले जाएगी, ये देखें नेक्स्ट बढ़ती जाएगी, 9 टाइम रिपीट होगा अरे में। तो ये इसकी अब आप स्क्रीनशॉट लेते हैं, ऐसे ही करके F1 प्रेस करोगे ना तो आपके पास 4-5 वैल्यू जो है वो चेंजिंग होती नजर आएंगी। तो आप इनके स्क्रीनशॉट लेके तो आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपकी आईडी जो है वो दी हुई वो भी ये देखें शो हो रही है। तो आप जरा सोच के अपनी आईडी ही दीजिएगा क्यों, ताकि आपको फुल मार्क्स मिले, ठीक है? आज के लिए इतना ही, कल इंशाल्लाह इसी तरह की जो असाइनमेंट होती है मैं बनाती रहती हूँ, तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट भी करें कि आपको ये जो वीडियो है इसकी समझ आई है कि नहीं आई। ओके, अल्लाह हाफिज़।